नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में दुनिया की पहचान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। विकास और विरासत का समन्वय पीएम मोदी की पहचान है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जनता की सेवा, उनकी आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सकें, ये पहली बार देश में देखने को मिला है। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है। आज़ादी के 70 वर्षों तक 2014 तक जितने हाईवे थे उससे दोगुना हाईवे का निर्माण पिछले 10 साल में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए जनता जनार्दन की सेवा और उनके आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सकें, ये पहली बार देश के अंदर देखने को मिला है। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत है। हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पांस भी इस बात को लेके आता है, देखने को मिलता है। खासतौर पर जिन मुद्दों पर पब्लिक का बेहतर समर्थन मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईवे लगभग दुगने हुए हैं। यानी देश के अंदर 70 वर्षों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे, आजादी के पहले और आजादी के बाद 2014 तक, मात्र 10 वर्ष में उसके लगभग दोगुने हाईवे का निर्माण इस दौरान हुआ। एयरपोर्ट देश के अंदर 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हैं। एम्स, कांग्रेस के समय एक एम्स बना है। सरदेव अटल जी ने अपने समय में 6 नए एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या 22 हो गई है। ऐसे ही आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, इन सबके विस्तार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये विकास की एक नई गाथा और विकसित भारत की आधारशिला इसके माध्यम से देश के अंदर बनी है। तो पहली बार देश ने विरासत का सम्मान भी सरकार के स्तर पर होते हुए देखा है। देखिए, भारत दुनिया का सब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जो भारत है वो दुनिया में अलग ही पहचान बना रहा है। देश में एम्स, आईआईटी का निर्माण हो रहा है। भारत तेजी के साथ विकास कर रहा है। पाकिस्तान में आज भूख से लोग परेशान हैं। तो आगरा के फतेहपुर सीकरी से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अब ब्रज भूमि का भी नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब आपकी बारी है। अब विकास के लिए आपको कोई तरसा नहीं सकता। अब आगरा में भी एयरपोर्ट बन रहा है। भारत में लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। देश में किसान सम्मान निधि मिल रही है। गरीबों को पीएम आवास मिल रहा है। सिलेंडर दिया जा रहा है। शौचालय बनाए गए। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी
ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वायनाड चुनाव के बाद गांधी परिवार अमेठी आएगा। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार डटी हुई हैं। स्मृति ईरानी ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया और स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि रंग बदलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, यहां तो राहुल गांधी ने परिवार ही बदल दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड में कहा था कि वायनाडा मेरा परिवार है। 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव के बाद गांधी परिवार का काफिला अमेठी आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर है, जहां चंपत राय ने राम मंदिर के दर्शन करने को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तक करोड़ों भक्त राम लला के दर्शन कर चुके हैं। रोजाना दर्शन के लिए लाखों भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या राम मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में राम भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 1.5 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यहां पर 1 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में हर दिन 1 लाख से अधिक लोग दर्शन के लिए आते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगभग 1.5 करोड़ लोग भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। आज लगभग more than 1 lakh people comes every day to have darshan here. More than 1 lakh people. 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात लगभग 1.5 करोड़ पीपल अब तक अयोध्या में आकर भगवान के दर्शन कर चुके हैं। आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया से खबर है, जहां लल्लन सिंह यादव ने नीरज शेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनपद में विकास न होना नीरज शेखर का हाथ है। बलिया दूसरे जनपद से पीछे चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया से बसपा प्रत्याशी लल्लन सिंह यादव ने फेफना में कार्यकर्ता मीटिंग में भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर पर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसपा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के गृह जनपद के विकास न होने से नीरज शेखर और पूर्व प्रधानमंत्री का हाथ है। बलिया का लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और नीरज शेखर के प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बलिया विकास में पिछड़ रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग ही पहचान है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और इंडी गठबंधन सुपर फ्लॉप होगा साबित, ऐसा भी ब्रजेश पाठक की ओर से बयान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र और भाजपा पर भरोसा करती है। गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण लोग भाजपा पर विश्वास करते हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। आगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन सुपर फ्लॉप साबित होगा। ये 2014, 2017, 2019 और 2022 में फ्लॉप साबित हुआ है। भाजपा का वोट शेयर हर बार बढ़ा है, इस बार भी वोट शेयर बढ़ेगा।
ये दुखद है। जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर, बीजेपी की बातों पर भरोसा करती है और गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का भरोसा बीजेपी जीत चुकी है। विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत माननीय मोदी जी ने प्रतिपादित किया, पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। भारत जो कहता है दुनिया सुनती है। कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से रसादल में है। ये जो गठबंधन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम्युनल थ्रेड को डिस्टर्ब आप वेट करें, ये सब तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर चलती है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। चौथे चरण का भी नामांकन शुरू हो चुका है। अब एक पहले चरण का चुनाव हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या कैसे 80 सीटें बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश में। और ये जो इंडिया अलायंस ने अभी सुपर फ्लॉप साबित होगा। कई बार गठबंधन फ्लॉप साबित हो चुका। 14, 17, 19 एंड 22 हर बार बीजेपी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। इस बार भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। ये दुखद है। जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर, बीजेपी की बातों पर भरोसा अरुण गोविल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरठ की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, जिसको लेकर अब भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की इस सीट पर चुनावी घमासान तेज है। बीजेपी की ओर से इस सीट में से रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मैदान में हैं। ऐसे में यह सीट वीआईपी सीट बन गई है। अरुण गोविल ने दावा किया है कि इस सीट पर भाजपा की ही जीत होगी। अरुण गोविल बाहरी प्रत्याशी हैं। ऐसे में मेरठ के जातीय और सियासी समीकरण से उनके लिए कितनी परेशानी हो सकती है, इसके सवाल पर अरुण गोविल ने कहा है कि मेरठ के जातीय समीकरण की सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यहां भाजपा की जीत होगी। इसके साथ ही जो दूसरे समीकरण हैं, इन सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। नहीं होते हैं, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस सीट पर डेफिनेटली होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैंने कब बताया आपको, होते हैं जाति समीकरण, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरे समीकरण हैं, जो एक कैंडिडेचर होता है किसी चीज़ का, फिर दूसरे इस सब के पीछे जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज विच ही हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। तो वो, और ये चुनाव बेसिकली उनके लिए ही, विकसित भारत के लिए हो रहा है। अब जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो वो एक फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। अकेली ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। और फिर तीसरा मैं कैंडिडेट, तो मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी, कोई डाउट नहीं है। नहीं होते हैं, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर। आगे बढ़ेंगे। बस्ती से खबर है जहां एक मां ने अपने 5 वर्ष के बेटे को पानी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि पति से मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद मां ने यह खौफनाक कदम उठाया। तो खबर ये बस्ती से सामने आई है जहां मां ने अपने मासूम बच्चे को पानी की टंकी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। 5 महीने का मासूम की हत्या करने वाली मां चर्चा का विषय बनी हुई है। और आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में पत्नी ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची हरैया पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लिया है। ये पूरा मामला हरैया थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ से खबर है, जहां हापुड़ में हुई बेमौसम बरसात से किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है और खराब हो गई है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण खली फसल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो बेमौसम बारिश के कारण एक बार फिर किसानों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी बारिश के कारण गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। इस समय किसान गेहूं की कटाई करते हैं। बारिश के कारण खली फसल बिछ गई है। हालांकि किसान अभी इसी फसल की कटाई कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के अनेक राज्यों में बेमौसम बारिश हुई है, जिसके कारण लाखों हेक्टेयर फसल खराब हुई है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं से खबर है, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक को कुचल दिया है, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है और उसके कुचले जाने से अभी तक शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर बदायूं से है, जहां पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस हादसे में युवक के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे में युवक का चेहरा कुचलने से युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा से खबर है, जहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि लगभग 5 बीघा किसान की जो फसल थी गेहूं की, वो जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो ये खबर अमरोहा से है, जहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया है। तार गिरने से 5 बीघा जमीन जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और खेत में आग लगने से किसानों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये पूरा मामला थाना डिडोली क्षेत्र का बताया गया। आगे बढ़ेंगे। अमरोहा से खबर है, जहां एक युवक मोबाइल फोन देख रहा था, अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो पीछे गिर गया। नजदीकी अस्पताल में उसको परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके मृत घोषित कर दिया। तो यह खबर अमरोहा से है, जहां मोबाइल चलाते वक्त छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्र मोबाइल में वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते वक्त ही वो पीछे की ओर छात्र गिर गया, जिसके बाद परिजन छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। जिसके बाद घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर है, जहां G20 के समन्वयक अयोध्या नगरी पहुंचे हैं और उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है। हर्षवर्धन श्रृंखला ने भगवान हनुमान के दर्शन किए हैं। तो यह खबर अयोध्या से है, जहां G20 के मुख्य समन्वयक और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। इसी कड़ी में उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान के आगे मत्था टेका। वहीं उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना भी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।